अभिमन्यु की वीर गति महाभारत की सबसे दर्दनाक और करुण घटना थी। वो योद्धा जिसने मां के गर्भ में ही युद्ध की विद्या सीखी, परंतु नियति ने उसे जीने का अवसर ही नहीं दिया। क्यों उसकी आयु इतनी अल्प और क्षण भंगुर थी? क्यों वह इतना वीर होकर भी अधूरी उम्र में युद्ध भूमि में सो गया? आखिर वह कौन था और किस दिव्य आत्मा का अवतार बनकर पृथ्वी पर आया था? जानने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए। द्वापर युग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान नारायण ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। तब भगवान ब्रह्मा के आदेश से अन्य देवताओं ने भी उन्हें सहायता देने के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करना प्रारंभ किया। तब चंद्रदेव के प्रिय पुत्र वर्चा को भी धरती पर भेजने की बात उठी। ये सुनकर चंद्रदेव गहरे व्यथित हो उठे। उन्होंने देवताओं से कहा, मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को पृथ्वी पर भेजना नहीं चाहता। यद्यपि मैं जानता हूँ कि असुरों का विनाश करना हमारा धर्म है, पर मेरे पुत्र को वहाँ भेजना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। फिर भी यदि यही नियति है तो वो मनुष्य रूप में अवश्य जन्म लेगा, किंतु अधिक समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। तब देवताओं ने बताया कि इंद्र के अंश से नरावतार अर्जुन जन्म लेंगे, जिनकी मित्रता नारायण अवतार श्री कृष्ण से होगी। चंद्रदेव बोले, मेरा पुत्र अर्जुन के ही पुत्र रूप में जन्म लेगा। नर और नारायण की अनुपस्थिति में वही चक्रव्यूह को भेदेगा और युद्ध भूमि में अपार शौर्य दिखाकर अनेक महारथियों को परास्त करेगा। किंतु युद्ध के अंत में सायंकाल वो मेरे पास अपने पिता चंद्रलोक लौट आएगा। उसकी पत्नी के गर्भ से जो जन्म लेगा वही कुरु वंश का उत्तराधिकारी होगा। देवताओं ने चंद्रदेव की वाणी को स्वीकार किया। समय आया और वही वर्चा अभिमन्यु के रूप में जन्मा, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, वीरता और बलिदान का प्रतीक, जिन्होंने कम आयु में भी अमर यश अर्जित किया।